आइए आज की इस खास चर्चा में सीधे छत्तीसगढ़ के उन घने जंगलों और शांत गांवों की ओर चलते हैं। एक ऐसा गांव जहां गरीबी तो बहुत थी, लेकिन लोगों के दिलों में श्रद्धा कूट कूट कर भरी थी। इसी गांव में एक बेहद गरीब किसान रहता था। उसके पास कहने को सिर्फ एक गाय और उसका छोटा सा बछड़ा था। वो बछड़ा ही उस किसान की दुनिया था, उसकी एकलौती उम्मीद। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस पूरे शांत गांव को हिला कर रख दिया। जरा उस रात की कल्पना कीजिए। आसमान में अचानक से घने काले बादल छा गए, बहुत तेज बारिश होने लगी, बिजलियां कड़कने लगीं, और उसी तूफानी रात के खौफ से वो छोटा सा बछड़ा डरकर जंगल की तरफ भाग निकला। किसान भी पागलों की तरह उसके पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन वो रात इतनी अंधेरी थी कि वो बछड़ा उस घने जंगल में कहीं गायब हो गया। जब अगली सुबह हुई तो नजारा सच में दिल तोड़ने वाला था। गांव वालों ने देखा कि वो बछड़ा जमीन पर बेसुध पड़ा है। उसकी सांसें थम चुकी थीं, शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था। अपनी आखिरी उम्मीद को यूं बेजान देखकर वो किसान बुरी तरह टूट गया, फूट फूट कर रोने लगा। उसकी पत्नी आसमान की तरफ देखकर रोते हुए बस यही पूछ रही थी, हे सतनाम, अब हमारा क्या होगा? हमारा सहारा कौन बनेगा? उस एक पल ने पूरे गांव को एक गहरे सन्नाटे और दुख में डुबो दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब चारों तरफ अंधेरा हो तभी रोशनी की किरण आती है। ठीक उसी हाहाकार के बीच सफेद वस्त्र पहने, चेहरे पर एक बेहद शांत और अद्भुत तेज लिए गुरु बाबा घासीदास जी वहां पहुंचे। उनके कदम रखते ही उस दुख भरे माहौल में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। सभी लोग अपने आप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। एक बुजुर्ग ने हिम्मत करके कहा, बाबा, हमारा बछड़ा नहीं रहा। वो गरीब किसान भी रोते हुए बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा, यही हमारी आखिरी उम्मीद था। इसके बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद हर इंसान को हैरान कर दिया। गुरु बाबा ने शांति से अपनी आंखें बंद की, कुछ पल गहरे ध्यान में रहे और फिर पास ही मौजूद अमृत कुंड से थोड़ा सा जल लिया। उन्होंने बहुत धीरे से वो जल उस बछड़े के माथे पर छिड़का और बड़ी ही विनम्रता से बोले, सतनाम, सत्य में शक्ति है, प्रेम में जीवन है। वहां खड़ा हर एक इंसान अपनी सांसें रोके बस देख रहा था। कुछ पलों तक तो बिल्कुल सन्नाटा रहा, लेकिन फिर अचानक बछड़े के शरीर में एक हलचल हुई। उसके पैर कांपे और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल दी। सोचिए उस वक्त वहां कैसा माहौल होगा। पूरा गांव खुशी और आचरज से कांप उठा और हर तरफ से बस एक ही आवाज गूंजने लगी, जय सतनाम, जय गुरु बाबा घासीदास। उस किसान ने तो खुशी के आंसुओं के साथ बछड़े को सीधे गले से लगा लिया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं थी। गुरु बाबा मुस्कुराए और उन्होंने जो कहा वो दरअसल एक बहुत बड़ा जीवन दर्शन था। उन्होंने कहा, कभी किसी जीव को छोटा मत समझो। हर प्राणी में सतनाम बसता है। सत्य, दया और प्रेम, बस यही सबसे बड़ा धर्म है। उस पल जैसे आसमान से काले बादल छट गए हों और सूरज की साफ किरणें सीधे जमीन पर पड़ रही हों और वो छोटा बछड़ा अपनी माँ के साथ फिर से खेलने लगा। ये घटना दरअसल एक बहुत बड़े आंदोलन, एक सार्वभौमिक समानता के विचार की खूबसूरत शुरुआत थी। और इसी विचार से जन्म हुआ सतनाम मार्ग के 7 मुख्य प्रतीकों का। ये प्रतीक सिर्फ कोई वस्तुएं नहीं थी, बल्कि गहरे संदेश थे। जैसे जैत खाम, जो सत्य और सबकी एकता का प्रतीक बना। ज्योति कलश, जिसने ये बताया कि ज्ञान की रोशनी से ही अज्ञानता का अंधेरा दूर हो सकता है। इसके साथ ही गुरु गद्दी, खड़ाऊ, कंठी, जनेऊ और सादा चंदन, इन 7 प्रतीकों ने मिलकर एक ऐसा जीवन दर्शन तैयार किया जो पूरी तरह से शुद्धता, सच्चाई और समानता पर टिका था। इस दृष्टिकोण की अहमियत समझने के लिए हमें उस वक्त के समाज को देखना होगा। वो एक ऐसा दौर था जब समाज में घोर असमानता थी, छुआछूत और भेदभाव अपने चरम पर था। इंसान ही इंसान से नफरत कर रहा था। ऐसे घने अंधेरे वक्त में सतनाम आंदोलन का ये विचार, मनखे एक समान, एक बहुत बड़ी क्रांति था। इसका सीधा सा मतलब था कि सभी इंसान जन्म से ही बराबर हैं, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। इस एक विचार ने उन तमाम लोगों के दिलों में एक नया स्वाभिमान और हिम्मत भर दी, जिन्हें सदियों से दबाया जा रहा था। लेकिन हम सब जानते हैं कि इतने बड़े सामाजिक बदलाव को शुरू करना एक बात है और उसे आगे बढ़ाना दूसरी। गुरु बाबा घासीदास जी ने जो विशाल आंदोलन खड़ा किया था, उसे एक बेहद निडर नेतृत्व की जरूरत थी। और यहीं पर इस कहानी में प्रवेश होता है उनके महान पुत्र गुरु बाबा बालक दास जी का। उन्होंने अपने पिता की उस महान विरासत और समानता के संदेश को सिर्फ संभाला ही नहीं, बल्कि एक अदम्य साहस के साथ बहुत आगे तक लेकर गए।
अगर हम गुरु बालक दास जी के सफर को देखें तो ये दृढ़ संकल्प की एक जीती जागती मिसाल है। ऐसा नहीं था कि ये जिम्मेदारी उन पर अचानक आ गई। बचपन से ही उन्होंने अपने पिता के साथ गांव-गांव का सफर किया था। समानता और अहिंसा के पाठ उन्होंने जमीनी स्तर पर सीखे थे। जब वे गृहस्थ जीवन में आए तब भी उनका ये संकल्प कभी कमजोर नहीं पड़ा, और जब नेतृत्व का समय आया तो वे सतनाम पंथ के एक ऐसे अडिग रक्षक बनकर उभरे जिन्होंने ये पक्का कर दिया कि चाहे जो हो जाए, सतनाम का संदेश कभी भी दबने नहीं पाएगा। बेशक कोई भी इंसान इतना बड़ा सफर अकेले तय नहीं कर सकता। बालक दास जी के इस महान मिशन के पीछे एक बहुत ही मजबूत पारिवारिक आधार था। उनकी माता सफूरा माता जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी धर्मपत्नियां राधा माता और नीरा माता मानो सेवा और त्याग की मिसाल थीं, और फिर उनके पुत्र साहिब दास, जो बचपन से ही इन्हीं आदर्शों को देखते हुए बड़े हुए और इस महान परंपरा की नींव को और भी पक्का करते चले गए। गुरु बालक दास जी की सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने इस संदेश को सिर्फ अपनी जन्मभूमि तक सीमित नहीं रहने दिया। उनकी लगातार कोशिशों का ही नतीजा था कि आसपास के पूरे क्षेत्र, यहाँ तक कि उनके ससुराल पक्ष का पूरा समुदाय भी इन विचारों से गहराई से जुड़ गया। देखते ही देखते वो पूरा इलाका आपसी भाईचारे और सतनाम की गहरी आस्था का एक बहुत बड़ा और मजबूत गढ़ बन गया, जहां हर इंसान बिना किसी डर के असीम शांति और समानता महसूस कर सकता था। पर जाहिर सी बात है, सत्य का रास्ता कभी फूलों से भरा नहीं होता। जब आप इतनी पुरानी भेदभाव से भरी व्यवस्थाओं को सीधी चुनौती देते हैं तो बहुत भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। बालक दास जी के साथ भी यही हुआ। उन्हें अनगिनत कड़े संघर्षों से गुजरना पड़ा, लेकिन जिस बात ने उन्हें एक महान संत बनाया वो था उनका कभी न टूटने वाला साहस। चाहे समाज का कितना भी बड़ा विरोध क्यों ना हो, उन्होंने सत्य और अहिंसा के अपने उसूलों से रत्ती भर भी समझौता नहीं किया। तो अगर हम इस पूरी क्रांति का निचोड़ निकालें तो ये 3 सबसे मजबूत स्तंभों पर खड़ी है, और ये आज के समय में भी उतने ही जरूरी हैं। पहला है सत्य, कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। दूसरा है समानता, कि दुनिया का हर इंसान बिल्कुल एक समान स्तर पर है। और तीसरा है सेवा, कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के काम आना ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। इन 3 उसूलों ने उस वक्त एक पूरी सामाजिक क्रांति को जन्म दिया था, और आज भी अगर हम चाहें तो ये एक आदर्श और खूबसूरत समाज की नींव बन सकते हैं। अब इतिहास के इन पन्नों से निकलकर हमारे सामने एक बहुत ही अहम सवाल आता है। आज के इस आधुनिक युग में जहां आज भी इतने सारे भेदभाव और दूरियां मौजूद हैं, वहां हम मनखे एक समान के सिद्धांत को असल जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है कि सत्य और कट्टर समानता के ये सदियों पुराने ऐतिहासिक पाठ क्या आज भी हमारे समाज की दूरियों को मिटाकर हमें एक कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत